अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट नॉट कॉइन। नॉट कॉइन पे जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं या नॉट कॉइन जिस बंदे ने भी होल्ड किया हुआ है, आप लोगों को कब तक प्रॉफिट हो सकता है, कहां तक प्रॉफिट हो सकता है, मुकम्मल सिनेरियो इन डिटेल आप लोगों के साथ यहां पर मैं शेयर कर दूंगा। अभी इस टाइम पे करंटली अगर नॉट कॉइन की प्राइस की बात करते हैं तो 0.01507 पे चल रही है। 3.90% वन डे में वापस नीचे आया हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट ओवरऑल बेरिश है। अभी स्टिल मार्केट बेरिश है। बीटीसी की मूवमेंट आपको जो दिखाई दे रही है, बीटीसी बिल्कुल हल्का हल्का स्लोली मूव कर रहा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत। और यहाँ पर 61,000 60,000 के बेच जो है ये बिल्कुल स्टिल रुका हुआ है। कल हमें थोड़ा सा अप साइड मूव देखने को मिला बीटीसी में 62,000 तक, लेकिन उसके बाद फॉरन रिजेक्शन के बाद बीटीसी नीचे 61.30 के पे आ चुका है, 61.3 पे, $61,296 पे अभी इस टाइम पे बीटीसी ट्रेड कर रहा है। और एक चीज देखें तो आज फ्राइडे है, ट्रेड बिल्कुल स्लो चल रही है। अगर आप इथीरियम की भी बात करते हैं तो इथीरियम की भी प्राइस इस टाइम पे 3425 पे स्टक हुई हुई है। यहाँ पर मार्केट साइडवेज हुई है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर प्राइस हमें जो मिल रही है वो 34,100 30 और 20 के दरमियान में प्राइस की मूवमेंट चल रही है इथीरियम के अंदर भी। आपका जून का एंडिंग है, लास्ट वीक है, सैटरडे संडे ऑफ होगा। इसमें आपको वॉलेटाइल थोड़ी सी मार्केट दिखाई दे सकती है, और अगर बीटीसी ने 60,000 के ऊपर ये महीने की क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग कर दी तो 99% पॉसिबिलिटीज हैं कि जुलाई में हमें एक बुलिश वेव दिखाई दे सकती है तमाम तर कॉइन्स में। अगर हम नॉट कॉइन की बात करते हैं, इसके बाद मैं अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कल मैंने आप लोगों को सोलाना कॉइन के बारे में बताया था। एग्जैक्टली जिस टाइम पे मैंने आपको सोलाना के बारे में बताया, उसके बाद हमने $10 का एक अप मूव देखा सोलाना कॉइन के अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा मार्केट को, जाकर दोबारा विजिट कर सकते हैं। नॉट कॉइन इस टाइम पे 4 घंटे में हमारे पास, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जो कि बेरिश ट्रेंड है। इस ट्रेंड लाइन पे रुकी हुई है और हम इस ट्रेंड लाइन को बार बार टेस्ट कर रहे हैं। यहां पर 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार हम यहां पर इस लाइन को रीटेस्ट कर चुके हैं। अगर आप यहां पर सपोर्ट देखते हैं इस टाइम पे जो नॉट कॉइन ने बनाई हुई है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी, यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूं। ये हमारे पास इस टाइम पे मेजर सपोर्ट बनी हुई है। कल से लेके अब तक ऑलमोस्ट पीछे अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो 3 दिन से हम इस सपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आ जाएं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाएं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हैं तो यहां से जब अप मूव हुआ है, यहां पर रिजेक्शन हुई थी इसी एरिया पे 0.01506, यहां पर रिजेक्शन हुई थी। और उसके बाद मार्केट ने जब यहां से अप मूव लिया, यहां पर हायर हाइज और हायर लोज बनाती हुई मार्केट ऊपर गई। यहां पर अगर आप ट्रेंड देखते हैं तो हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा एक मोमेंटम मिला बुलिश कि यहां से हम ऊपर गए हैं। लेकिन यहां पर ऑब्वियसली हमारे पास एक रिजेक्शन लाइन मौजूद थी जहां से मार्केट रिजेक्ट हुई और इसी एरिया को रिट्रेस कर रही है वापस। इस अपनी स्ट्रॉन्ग जो इसकी सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट रुकी हुई है और यहां से 1 घंटे की कैंडल बनी वापस नीचे, फिर यहां से मार्केट नीचे आई है और अब 1 घंटे की कैंडल मजीद फिर यहां से बुलिश हो रही है। अगर हम इसको नीचे ब्रेक कर जाते हैं, कभी भी ट्रेड कंफर्मेशन के बगैर नहीं लेनी चाहिए। यह चीज जरूरी नहीं होती। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इस ट्रेंड लाइन पे मौजूद हैं जो कि बेरिश है। यहां से मार्केट बेरिश है। यहां से जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं हो जाती तब तक हम आगे की एंट्री नहीं ले सकते हैं। अगर हम यहां से रिवर्सल होते हैं तो वापस हमारे पास जोन होगा 0.012 का, अगेन जिसे हम देख सकते हैं। क्योंकि ये जो पैटर्न है, मैं आप लोगों को यहां पर कुछ पैटर्न भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि हम इस टाइम पे किस बुलिश पैटर्न में मौजूद हैं, और उस बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट होगा बीटीसी की मूवमेंट के साथ। पॉसिबली मंडे ट्यूसडे को आप लोगों को एक बुलिश वेव दिखाई दे सकती है बीटीसी के अंदर, और उसके बाद तमाम तर आल्ट कॉइन्स आपको ऊपर दिखाई देंगे। अगर बीटीसी 61,000 60,000 के ऊपर अपने आप को होल्ड रखता है इस सैटरडे संडे, अगर हम 58,000 से नीचे चले जाते हैं तो फिर हम थोड़ा सा मजीद मार्केट को बेरिश देख सकते हैं। लेकिन तमाम तर इंडिकेटर्स, तमाम तर सिग्नल्स हमें बुलिश मिल रहे हैं। आरएसआई ओवरसोल्ड है, मैकडी ने हमें एक बुलिश सिग्नल दे दिया है, फिर इंडेक्स बिल्कुल नीचे फेयर में आ चुका है और यहां से बीटीसी का ऊपर जाना बनता है। यहां पर बिग वेल्स एंट्री लेंगे।
जितने भी लॉन्ग करने वाले थे वो लिक्विडेट हो चुके हैं। अब शॉर्ट्स की बारी है। जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है मार्केट को, उन सबको लिक्विडेट किया जाएगा। 15 से 20 बिलियन यूएस डॉलर्स की लिक्विडेशन 70,000 से ऊपर ऊपर मौजूद है। अभी के लिए नॉट कॉइन अपनी सपोर्ट पे मौजूद है। जिन लोगों ने भी मेरे कहने पे परसों 3 दिन पहले यहां पर एंट्री ले ली थी इस एरिया में, वो इस एरिया से लेके यहां तक 31% के प्रॉफिट में गया है। जिसने भी यहां पर एंट्री ली थी, 0.012 का जोन मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते से मार्क करवाया हुआ था कि 0.012 में हम आएंगे, और 0.012 पे आए, और यहां से फिर वापस हम 0.01658 पे गए हैं, और यहां पर जाके 31% के प्रॉफिट पे जिसने भी निकाला है यहां से अपने सारे के सारे उसने होल्डिंग्स निकाली हैं, ये प्रॉफिट टेकिंग की है। अभी मार्केट यहां पर हमारे पास इस सपोर्ट पे मौजूद है। अगर हम इस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो मार्केट यहां से नीचे आएगी, लेकिन अगर यहां से मार्केट में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम हो और हैवी वॉल्यूम के साथ हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग कर देते हैं, तो हमारी जो मार्केट में अगले टारगेट्स होंगे वो इंशाल्लाह ताला 0.018 और 0.019 होंगे। अब हम आते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट को थोड़ा सा रीसेट कर लेता हूं। ये हमारे पास सपोर्ट लाइन है, जिस सपोर्ट लाइन के ऊपर अभी भी मार्केट स्टिल मौजूद है, 0.01506। इस पे आपने लाजमी नजर रखनी है। दूसरा हमारे पास यहां पर जो चार्ट बन रहा है, मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं। यहां से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे इस जगह पर। ये जनाब हमारे पास एक फॉलिंग वेज बन रहा है, और फॉलिंग वेज जो है वो हमेशा बुलिश रहा है। फॉलिंग वेज पैटर्न, अगर आप यहां पर गूगल में आते हैं, गूगल पे आके हम यहां पर सर्च करते हैं जी फॉलिंग वेज, ठीक है, ये फॉलिंग वेज पैटर्न है। इसको हम ओपन करते हैं और मैं आपको फॉलिंग वेज दिखा देता हूं। यहां पर मार्केट, ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड एज करेक्शन होगी, डाउन ट्रेंड एज करेक्शन, राइजिंग ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड होगी करेक्शन लेने के लिए, मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और उसके बाद राइजिंग ट्रेंड अगेन शुरू होगा। और यहां पर हमारे पास इस टाइम पे ये वाला आपने पैटर्न लाजमी देख लेना है। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने इसको अगेन रिसर्च करनी है इसके ऊपर भी। यहां पर हमारे पास जनाब पैटर्न है कि हम यहां नीचे से आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास एरिया है, इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर लेता हूं। यहां से हम आ रहे हैं ऊपर वाली साइड पे, यहां से हम करेक्शन के लिए इस फॉलिंग वेज में आ चुके हैं, और फॉलिंग वेज को अगर हम यहां से ब्रेकआउट अभी करते हैं, जैसे हमने सपोर्ट पे नॉट कॉइन ने सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है, अगर यहां से ब्रेकआउट होती है तो उसके बाद आपको जो अगले लेवल्स होंगे वो वापस 0.020 पे लेके जाएंगे और 0.029 पे लेके जाएंगे। और अगर यहां से मजीद हमें करेक्शन देखने को मिलती है तो फॉलिंग वेज का जो हमारा यहां पर नीचे डाउन साइड पे जो लेग होगी वो होगी 0.012 और 0.011 का जोन, जो ये हमारे पास मार्क किया हुआ है। हम इस टाइम पे फॉलिंग वेज में ट्रेड कर रहे हैं, और फॉलिंग वेज में हमेशा जब भी ट्रेड आती है वो करेक्शन के लिए होती है, और उसके बाद जो अप मूव होता है, जो राइजिंग आपका एक पैटर्न होता है, जो राइजिंग ट्रेंड होता है, उसी ट्रेंड को आगे कंटिन्यू किया जाता है। इस टाइम पे हम नॉट कॉइन में एक डाउन ट्रेंड में एज ए करेक्शन मौजूद हैं, और एक राइजिंग ट्रेंड में हम मौजूद हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। इस पे आपने लाजमी नजर रखनी है। जब हम ब्रेकआउट कर जाएंगे इसके बाद और हम इस वाले लेवल को 0.01670 से ऊपर क्लोज कर जाते हैं तो हम इस ट्रेंड को ब्रेक कर जाएंगे, और इसके बाद हम एक बुलिश वेव देखेंगे। लेकिन बीटीसी की प्राइस के साथ लाजमी तौर पे लिंक्ड है, और बीटीसी की, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना की अपडेट जो भी होती है उस अपडेट को लाजमी सुना करें। उसके अंदर मैंने आप लोगों को जितनी भी मेजर अपडेट्स होती हैं बीटीसी को लेके वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। और बीटीसी, इथेरियम के बाद आपकी सारी की सारी ऑल्ट कॉइन्स चलते हैं कि मार्केट बेरिश होने वाली है या मार्केट बुलिश होने वाली है। तमाम तर लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हों या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हों वो आप लोगों को मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।